Way to learn economics by EG Economics। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हम पढ़ रहे थे अभी क्या एग्रीगेट डिमांड और उसका कंपोनेंट, तो हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो आज वाला पार्ट है वो थर्ड पार्ट है किसका, एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट का। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसका कंपोनेंट क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है और उसका कंपोनेंट क्या है। ये 4 टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन आज पार्ट थर्ड में हमसे क्या पढ़ेंगे, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। यदि जो भी नहीं देखें प्रीवियस वीडियो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके अच्छे से देखिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, आपके लिए इजी रहेगा रिवीजन करने के लिए। ठीक, तो आज के सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो रेडी फॉर आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम सब, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। चलिए आज देखते हैं, उससे पहले कुछ समझते हैं। ठीक है, बोल रहा है कंजम्पशन फंक्शन, क्या पढ़ेंगे आज, कंजम्पशन फंक्शन। आज हम सब पढ़ेंगे क्या, कंजम्पशन फंक्शन। इसी का बोला जाता है प्रोपेंसिटी टू क्या, कंज्यूम। कंजम्पशन ही फंक्शन को क्या बोला जाता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक कंजम्पशन फंक्शन क्या है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। पहले तो जानते हो प्रोपेंसिटी किसको बोलते हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, एबिलिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम करने का एबिलिटी। कोई भी चीज़ कंज्यूम करने का उसका एबिलिटी को दर्शाता है क्या, प्रोपेंसिटी। तो प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी, एबिलिटी टू कंज्यूम। और कंजम्पशन, जब हम कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन आप बहुत पढ़े होंगे, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो फंक्शन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। फंक्शन मतलब रिलेशनशिप, रिलेशन बताता है। तो कंजम्पशन के साथ कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन के साथ किसका रिलेशन दिखाएगा, इनकम का। किसका दिखाएगा, कंजम्पशन फंक्शन में इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन को ही क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे बोल रहा है कंजम्पशन फंक्शन, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट जैसे कंजम्पशन इक्वल टू एफ मीन्स फंक्शनल रिलेशन, किसके साथ, इनकम के साथ। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू एफ मतलब फंक्शन रिलेशन विथ किसके साथ, इनकम के साथ। तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे। C4 क्या हो गया हमारा, कंजम्पशन। F क्या दिखाता है, F फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल रिलेशनशिप। और UI डिनोट करता है इनकम। तो बोल रहा है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शनल रिलेशन बताता है किसके किस बीच में, कंजम्पशन और इनकम के बीच में। तो ही उसी को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे हो गया कंजम्पशन और ये क्या हो गया, इनकम। क्या हो गया, कंजम्पशन इनकम। जब हमारा इनकम 0 था तो हम कितना कंजम्पशन कर रहे थे, कुछ देखिए, जब हमारा इनकम 0 रहे तब पर भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेंगे। वही कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। जैसे हमारा इनकम पहले 0 था, फिर 100 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, 400, 500, 600। जब मेरा इनकम 0 था तब पर भी हम कुछ ना कुछ क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। जैसे 40 यूनिट्स कंज्यूम करते थे। जैसे मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मीन्स एक बढ़ेगा तो उसी के साथ साथ उसका अपोजिट मतलब उसके साथ इनकम बढ़ेगा तो हमारा
कंजम्पशन ही बढ़ेगा। तो जैसे जीरो इनकम था तो हम क्या करते थे, कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, इसी को बोलते थे ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का साइन है सी के ऊपर बार, ठीक। तो नेक्स्ट, एक जब हमारा इनकम 100 हुआ तो हम 120 करने लगे, फिर मेरा इनकम बढ़ा तो 200, फिर 280, फिर 360, फिर 440, फिर 520, ठीक है। ये इनकम के हिसाब से हम कंजम्पशन करने लगे। और एक देखते हैं, जब हमारा इनकम और कंजम्पशन सेम हो तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यहाँ पे सेविंग जीरो, यहाँ तक पूरा जितना इनकम कमा रहा है उतना क्या कर रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है, तो यहाँ सेविंग भी नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेविंग। यहाँ कंज्यूमर क्या करेगा, सेव करेगा। और इसके जो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। मतलब जो पहले कमाया हुआ सेविंग है उसको खर्च कर रहा है कंजम्पशन करने में। जैसे हमारा इनकम जीरो है तब पर भी कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, पहले हम सेव किए होंगे वहाँ से कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर वाले सेक्शन को, BOP के ऊपर वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, डिस सेविंग, और नीचे वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, सेविंग। इसको ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि नीचे लेते हैं क्या, इनकम, ऊपर में कंजम्पशन, ठीक है। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, इनकम, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, कंजम्पशन। जैसे 80, 160, 440, 80 का डिफरेंस ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 320, 400, 480, 556, 560। देखते हैं क्या बोल रहा है। जब हमारा जीरो लेवल इनकम था तब पर ही कुछ कंज्यूम कर रहे थे, तो हमारा कंजम्पशन जीरो पर भी हम कितना कंज्यूम कर रहे थे, 40 कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। और इससे जानने से पहले एक बात बोल, जो इनकम कर्व होता है वो क्या हो, जब हम पिछले क्लास में पढ़े थे, सप्लाई कर्व किसको, नेशनल इनकम के इक्वल होता है, कैसे, वो हम आपको समझा दिए। अब यहाँ बस पॉइंट को डिवीज़न करा रहे हैं। और इसका कर्व क्या होता है, 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो जो हमारा इनकम कर्व होगा, जो हमारा क्या होगा, जो हमारा इनकम कर्व होगा, यहाँ से 45 डिग्री क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ये 45 डिग्री बनाता है, कौन, इनकम कर्व क्या बनाता है, 45 डिग्री। अब कंजम्पशन कर्व देखते हैं, पूरा जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है, कितना, 40 यूनिट्स, ठीक है। फिर 100 इनकम होता है तो कितना कंज्यूम कर रहा है, 120, 100 पे क्या कर रहा है, 120 कर रहा है। फिर 200 पे 200 पूरा खर्च कर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा हम कर्व जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ कंजम्पशन और हमारा इनकम सेम हो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, और इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, तो हम इस पोर्शन को बोलेंगे डिस सेविंग। यहाँ पे हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस पोर्शन में तो हम सेव कर पा रहे हैं, सेविंग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देखें, किसके बीच में फंक्शनल रिलेशन देखें, इनकम और कंजम्पशन के बीच में, ठीक है। अब आते हैं डिफिनीशन पे, ठीक है। समझ गए फंक्शन कैसे होता है, कैसे ग्राफ बनता है, कैसे इसका रिलेशन है, सब समझ गए। अब आते हैं इसके क्या, थ्योरी पे, मतलब डिफिनीशन पे आते हैं। बोला कंजम्पशन फंक्शन, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू
कंज्यूम, इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी। बताएं अभी क्या एबिलिटी है, कितना एबिलिटी है कंज्यूम करने का, ठीक है। तो डिफिनीशन बोल रहा है इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन और नेशनल इनकम। बोल रहा है एक फंक्शनल रिलेशन बताता है किसके बीच में? कंजम्पशन और नेशनल इनकम। इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या बताता है? एक फंक्शनल रिलेशन बताता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सी इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन विथ इनकम, वेयर सी इज कंजम्पशन, वाई इज नेशनल इनकम, एफ मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। तो बताएं कैसे लिखते हैं फंक्शनल रिलेशन? कंजम्पशन इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विथ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड एंड सर्विस एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन टाइम पीरियड। बोल रहा है विलिंगनेस मतलब एबिलिटी, जो हाउस होल्ड का एबिलिटी है परचेज करने का गुड एंड सर्विस को, जितना लेवल इनकम दिया हुआ है उसके पास है एक पीरियड ऑफ अ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या? कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट आल्सो शोज कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। बोल रहा है हमारा जो कंजम्पशन है वो क्या शो करता है? अलग अलग इनकम पे अलग अलग कंजम्पशन शो करता है। वही बोल रहा है जो हमारे इकोनॉमी में जैसे जैसे हमारा इनकम चेंज होगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन लेवल भी चेंज होगा। तो समझ में आ गया कंजम्पशन फंक्शन किसको बोलते हैं? अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको बोलते हैं? अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का हम देखते हैं कितना टाइप है। टॉपिक है जो हमारा टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कितने टाइप होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का? 2 टाइप, एक एवरेज और एक मार्जिनल। समझे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, पहले समझते हैं। जैसे किसका बोल रहा है? एवरेज। बोल रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इससे डिनोट करते हैं APC। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन बाय इनकम। एवरेज, किसी का चीज़ का एवरेज निकालना, जैसे किसका एवरेज निकालना बोल रहा है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। तो कंजम्पशन कितना लेवल ऑफ इनकम है और उसके हिसाब से क्या कर रहा है कोई कंज्यूमर? कंज्यूम कर रहा है। तो जब भी APC निकालेंगे तो क्या करेंगे? कंजम्पशन बाय क्या? इनकम। जैसे हमारा कंजम्पशन दे दिया आपको 50 और हमारा इनकम क्या है? 100। आपसे बोल दिया APC निकालिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालिए, तो क्या आप करिएगा? CY, तो क्या निकल जाएगा? 50/100, तो क्या होगा? 0.5। 0.5 मीन्स 50%। परसेंट में निकालेंगे तो क्या होगा? 50%। बोला जितना उसका इनकम है उसका 50% क्या कर रहा है? वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसका एवरेज निकला, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कंज्यूम कर रहा है 100 और इनकम भी 100 है, तो क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा? 100/101। बोल रहा है 100%, इसको परसेंट में निकालेंगे तो 100% अपने इनकम का क्या कर रहा है? कंज्यूम कर ले रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। बोल रहा है इस चीज़ का क्या है? रेशियो में डिनोट कर रहा है, क्या रेशियो बता रहा है किसका? कंजम्पशन और इनकम का, उसी को बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको निकालते हैं, फार्मूला हमसे देख लिए कैसे निकलता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ गए? एवरेज मतलब कंजम्पशन बाय इनकम। जब भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने के लिए कहेगा तो क्या निकलेगा? कंजम्पशन बाय इनकम, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं APC का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है APC इज मोर देन 1। इस पॉइंट को छोड़ के हम पहले नेक्स्ट वाला पॉइंट क्लियर करेंगे, ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। बोल रहा है सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? APC इक्वल टू 1 हो सकता है? हो सकता है। कब होगा? जब हमारा इनकम और कंजम्पशन सेम होगा। जब जितना मेरा इनकम है उतना हम कंज्यूम कर ले रहे हैं तो क्या होगा? उस केस में मेरा APC 1 आएगा। और जब हम कंज्यूम इज इक्वल टू इनकम होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो बोल रहा है एट द ब्रेक पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम। बोल रहा है जब कंजम्पशन नेशनल इनकम के इक्वल हो जाएगा तब हमारा APC क्या होगा? 1 होगा। समझे?
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है APC इज लेस देन 1। APC तो हमेशा लेस रहता है, किससे? 1 से रहता है। तो बोल रहा है व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, जैसे इनकम आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा APC। मतलब क्या समझने का मतलब था, जैसे जो हम ग्राफ बनाए थे, ये क्या था? डिश सेविंग, ये सेविंग था, ये क्या था? डिश सेविंग। ये मेरा क्या था? BEP, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ये जो सेविंग वाला पोर्शन है, तो इसके बाद जब भी निकालेंगे ना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। यदि हमारा इनकम 100 रुपीज़ है, हम कंज्यूम कर रहे 70, तो क्या होगा? इस केस में भी क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से छोटा हो, जैसे 100/100, तो क्या हो जाएगा? 0.7। ये क्या है? 1 से छोटा है। तो बोल रहा है कि APC इज लेस देन 1। हाँ, APC लेस देन 1 होता है किस केस में? समझ गए? फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि APC फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम। बोल रहा है APC फॉल करेगा जब हमारा इनकम इंक्रीज करेगा। जैसे पहले 100 रुपया था, अब 150 हो गया। जैसे पहले हम 70 कंज्यूम करते थे और अभी भी हम 70 कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा इनकम तो बढ़ रहा है लेकिन कंजम्पशन हम सेम कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा APC क्या होगा? फॉल करेगा, ना कि रेज करेगा। तो बोल रहा है APC फॉल कंटिन्यूसली with the increase in income because the portion of income spent on consumption keeps on decreasing। जब हम इनकम पे पोर्शन इंक्रीज करता है तो हमारा कंजम्पशन का पोर्शन क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। एक बात देख लीजिए, पहले आप कम कमाते थे, आप ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपका नीड पूरा होते जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, आप उस पॉइंट से भी आप इनकम ज़्यादा जनरेट करिएगा, लेकिन आपका जो नीड, आपका जो वांट्स है सब पूरा हो गया, तो आप वहाँ पे ज़्यादा थोड़ी कंज्यूम करिएगा, स्टेबल हो जाएगा आपका कंजम्पशन। एज कंपेरिजन हमारा इनकम बढ़ते रहेगा, तब पर भी हमारा कंजम्पशन स्टेबल हो जाएगा। तो वही बोल रहा है APC फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, बोल रहा है APC कैन नेवर बी जीरो। ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर पूछ सकता है। APC कभी जीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम भी रहता है तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही हैं। उसी कंज्यूम को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन, जहाँ इनकम हमारा जीरो रहे लेकिन हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करें, उस लेवल ऑफ कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो बोल रहा है APC कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है। आप बिना कंज्यूम करके आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, समझे? तो बोल रहा है क्या? APC कैन नेवर बी जीरो ओनली व्हेन कंजम्पशन बिकम जीरो। APC जीरो हो सकता है जब हमारा कंजम्पशन जीरो होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा कंजम्पशन जीरो हो जाए। ठीक है, एट अ जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। वही बोल रहे हैं, जब हमारा इनकम जीरो भी रहेगा ना, तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, जो हम पहले कमाएंगे उसमें से सेविंग में से निकाल के कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कंज्यूम करना छोड़ देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस कंजम्पशन को बोलते हैं क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब हमारा इनकम जीरो हो लेकिन कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, 40 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो अच्छे से समझ लिए APC क्या होता है, समझ गए? उसका फार्मूला देख लिए कि APC कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन बाय इनकम। ठीक है, अब आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। क्या बोलते हैं? एडिशनल। मार्जिनल का मतलब एडिशनल। तो एक एग्जांपल से आपको समझाता है, सिंपल। जैसे हमारा इनकम और क्या है? ये मेरा कंजम्पशन, इसमें तो यही दोनों का काम है। जब बोल रहा था मेरा इनकम 100 रुपीज़ था, तो हम कंज्यूम कर रहे थे 60 यूनिट्स। एट अ टाइम जैसे जैसे बीतते गए मेरा इनकम बढ़ के कितना हो गया? 150। तो हमारा इनकम बढ़ा तो मेरा हम कुछ कंजम्पशन भी बढ़ता है, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो मेरा कंजम्पशन बढ़ के क्या हो गया? 80। तो जो चेंज हुआ ना हमारे इनकम और हमारे कंजम्पशन में, उसी को मार्जिनल करते हैं। एडिशनल क्या चेंज हुआ? एडिशनल चेंज को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल।
तो हमारे इनकम और कंजम्पशन में एडिशनल क्या चेंज हुआ। तो चेंज को हम डिनोट करते हैं इससे, हमारे इनकम में कितना चेंज हुआ। पहले था 100, अब कितना हो गया 150, तो कितना का चेंज हुआ 50 का। और हमारे कंजम्पशन में कितना का चेंज हुआ, कंजम्पशन के डिनोट करेंगे चेंज इन कंजम्पशन को इससे, और कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ 20, तो 20। और MPC निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। इसको बोलते हैं, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन या रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो कैसे निकलेगा, MPC हमारा निकलेगा, MPC निकलेगा कितना है, कितना चेंज हुआ कंजम्पशन में 20 यूनिट्स और इनकम में 50 यूनिट्स, क्या हो गया 2.4। ठीक है, तो कितना का चेंज आया, इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 40% का चेंज आया हमारे इनकम बढ़ने से, इनकम में चेंज होने से और कंजम्पशन के चेंज होने से कितना एडिशनल चेंज आया हमारे, तो क्या बोलेंगे 40%। तो क्या बोल रहा है डिफिनीशन वो देखते हैं। डिफिनीशन बोल रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और चेंज इन टोटल इनकम। अभी बताया है कि MPC क्या होता है, रेशियो होता है किसका, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। तो ठीक है, समझ गए, वही यहाँ भी लिखा हुआ है। क्या MPC क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन जिसको डिनोट करते हैं इससे, और चेंज इन इनकम जो डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ एक क्या है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इससे हम समझते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कुछ इसके एक्सप्लेनेशन पे पता चलेगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बोल रहा है, जैसे हम एग्जांपल वही लेंगे सिंपल, इन 0 था, फिर 100 हुआ इनकम, 200, 300, 400, 500 और 600। तो कंजम्पशन मेरा जीरो लेवल पे भी कितना था 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520। बड़ा चेंज जो हमारा कंजम्पशन में कितना का चेंज हो रहा है, तो यहाँ देखो 80 का चेंज हो रहा है, कंजम्पशन में कितना का चेंज हो रहा है 80 का। तो हमारा कंजम्पशन में क्या होगा, फर्स्ट में नहीं, कंजम्पशन में 80 का चेंज हो रहा है, 80 का चेंज हो रहा है हमारे कंजम्पशन में। और हमारे इनकम में कितना का चेंज हो रहा है 100 का। तो हमारे इनकम में कितना का चेंज हो रहा है 100 100 100 100 100 100 और 100। ठीक है, तो MPC कैसे निकलेगा, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो क्या हो जाएगा 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 और 0.8। तो समझ गया कैसे निकालते हैं MPC, कैसे निकलता है चेंज इन कंजम्पशन, कैसे निकलता है चेंज इन इनकम। ठीक है, और इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, MPC का क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। बोल रहा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट बोल रहा है वैल्यू ऑफ MPC वेरी बिटवीन 0 and 1। मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 1 नंबर में, जैसे उसमें था ना APC कभी 0 नहीं हो सकता, तो वैसे ही MPC कभी 0 से ज़्यादा और 1 से कम, 1 मिनट, 0 और 1 के बीच में रहेगा, ना कि 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, हमारा MPC कहाँ वैरी करेगा 0 और 1 के बीच में करेगा। ठीक है, इसका बोल रहा है इफ़ द इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम देम सेविंग इजकल टू 0। बोल रहा है कि जितना हमारा इनकम था उतना हम कंजम्पशन कर ले तो वहाँ हम सेविंग कितना करेंगे 0 करेंगे। जैसे मेरा इनकम है 100 और क्या हमारा कंजम्पशन कितना कर लिए 100, तो क्या हो गया यहाँ 0 सेविंग, जितना कमाए उतना हम कंज्यूम कर लें तो 0 हो गया। तो उस केस में तो MPC क्या होगा 1 होगा। ठीक है, उस केस में MPC क्या होगा 1 होगा। इफ़ देयर एडिशनल इनकम इज सेव तो देन C इजकल टू 0 एंड MPC इजकल टू 0। इसको समझते हैं, जैसे कि
बोल रहा है एडिशनल इनकम सेव कर लेते हैं। हम पूरा इंटायर, क्या बोल रहा है, जो हमारा इंटायर इनकम है, जो हमारा इनकम क्या 100, हम इसको कुछ कंज्यूम नहीं किए, हम पूरा का पूरा इसको क्या कर लिए, सेव कर लिए अपने पास। तो उस केस में हमारा कंजम्पशन क्या होगा, 0 होगा। हम कंज्यूम कुछ नहीं किए तो हम कितना सेव कर लिए, पूरा का पूरा। तो उस केस में MPC क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ठीक है। जब बोल रहा है कि क्या, जब हमारा इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो, मतलब हम जितना इनकम किए उतना कंज्यूम कर लिए, तो उस केस में MPC इक्वल टू 1 होगा। यदि हम जितना इनकम किए उतना हम सेव कर लिए, तो उस केस में कंजम्पशन तो 0 होगा, उस केस में MPC क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस पॉइंट को समझ लिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है MPC ऑफ पुअर इज मोर देन रिच। MPC पुअर का क्या होगा, ज़्यादा होगा, रिच का कम होगा। क्योंकि MPC जैसे पुअर कमा रहा है, उसका इनकम बढ़ेगा तो अपना कंजम्पशन को पूरा करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा, सेव करने पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो हमारा रिच पर्सन रहता है, रिच लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक स्टेबल पॉइंट पे आ जाते हैं। एक मतलब कि उनका इनकम जितना रहता है वो स्टेबल, मतलब उतना वो कंज्यूम कर लेते, सब चीज़ कर लेते। उनका इनकम बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो सब सेटिस्फाई है, उनका नीड और वांट्स, उसको कुछ एडिशनल नहीं खाने पीने का शौक है। और गरीब लोग को क्या करना है, उसके नीड और वांट्स इतना बड़े रहते हैं कि उसको सेटिस्फाई करते करते उसका सेविंग नहीं बचता है। लेकिन जो रिच पर्सन है, एक टाइम के बाद उन सब का क्या होता है, सब चीज़ सेटिस्फाई रहता है। तो जब इनकम बढ़ेगा भी रिच लोग का, तो क्या करेगा, कंजम्पशन कम ही करेगा। ठीक है, तो बोल रहा है इट्स हैपन बिकॉज पुअर पीपुल्स स्पेंड अ ग्रेटर परसेंट ऑफ देयर इनकम। बोल रहा है जो हमारा पुअर पर्सन है, पुअर सेक्शन है, वो क्या करता है, अपना इनकम का क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट स्पेंड कर देता है ऑन कंजम्पशन। किस पे, कंजम्पशन पे। एज मोस्ट ऑफ देयर बेसिक नीड्स रिमेन अनसेटिस्फाइड। तब पर भी वो पूरा का पूरा अपना इनकम क्या कर दे रहा है, कंजम्पशन पे खर्च कर दे रहा है, तब पर भी उसका बेसिक नीड क्या होता है, अनसेटिस्फाई होता है। वेयर एज रिच पीपुल स्पेंड अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ देयर ऑलरेडी। बोल रहा है रिच पीपुल स्पेंड अ स्मॉलर पोर्शन। बोल रहा है रिच पर्सन जो रहता है क्या करता है, अपने इनकम का स्मॉलर पोर्शन यूज करता है, एज दे ऑलरेडी इंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि वो पहले ही से इंजॉय करते रहता है हाई लेवल ऑफ क्या, स्टैंडर्ड, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो वो अपने इनकम का कम पोर्शन यूज करता है। वही बोल रहा है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, वो थर्ड पॉइंट बोल रहा है MPC फॉल विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। बोल रहा है जैसा जैसा हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, MPC कम होगा, हम कंज्यूम कम करने लगेंगे, हम सेविंग करने लगेंगे। जैसे हमारा इनकम बढ़ते गया, हम अपना नीड को हम सेटिस्फाई करते गए, वांट्स जो जो हमको खरीदना था, खाना था, जो करना था, घर गाड़ी सब हम कर लिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि मैं उसके बाद मेरा इनकम बढ़ेगा ना, तो वहाँ पे हम कंज्यूम क्या करेंगे, स्मॉलर पोर्शन पे कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारे नीड्स सेटिस्फाई है, मेरा सब चीज़ पूर्ति हो रहा है। तो उस केस में MPC क्या होगा, फॉल होगा। देखो हमारा इंक्रीज भी हो रहा है इनकम, तो मेरा MPC क्या होगा, फॉल होगा, क्योंकि एक टाइम पे आके कंजम्पशन हमारा क्या होगा, रुक जाएगा। अब कि क्या ही कंज्यूम करेंगे, मेरा सब चीज़ पूर्ति हो गया, मेरे नीड्स क्लियर हो गया, मेरे वांट्स सब क्लियर है, तो क्या ज़रूरत है अब पैसा खर्च करने का। तो वही बोल रहा है, उसके बाद क्या करने लगता है लोग, सेविंग करने लगता है। तो वही बोल रहा है एक टाइम आएगा जो हमारा इनकम क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीज करेगा, लेकिन उस समय हमारा MPC क्या हुआ, कम होगा, फॉल करेगा, कंजम्पशन फॉल करेगा। तो बोल रहा है इट्स हैपन बिकॉज एन इकोनॉमी बिकम रिचर। जब हमारा इकोनॉमी रिचर हो जाएगा, मतलब अमीर लोग, मतलब कि गरीब भी अमीर हो जाएंगे, तो इट हैज़ द टेंडेंसी टू कंज्यूम ए स्मॉलर परसेंटेज। तो उस समय क्या टेंडेंसी रहेगा, कंज्यूम करने का स्मॉलर। तो हम क्या करेंगे, कम परसेंटेज कंज्यूम करेंगे ऑफ ईच इंक्रीजमेंट ऑफ देयर इनकम। उसके इनकम इंक्रीज भी होते रहेगा, तो वो क्या करेगा, कंजम्पशन कम ही करेगा एक पॉइंट पे आके। ठीक है, इस पॉइंट क्लियर हो गया। तो आज हम समझ लिए क्या क्या होता है। आज क्या क्या पढ़ें हम, आज पढ़ें कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको कहते हैं, उसका टाइप पढ़ें। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको कहते हैं, डायग्राम के फॉर्म में सभी चीज़ को समझें अच्छे से, इजी वे में कैसे निकालते हैं एवरेज
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कैसे निकालते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। तो आज हम क्या पढ़ लिए हैं, कंजम्पशन फंक्शन हमारा आज का टॉपिक में क्लियर हो गया। आज के लेक्चर में हम क्या क्या क्लियर किए, कंजम्पशन फंक्शन पूरा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब आज कंप्लीट कर ले। एक और पार्ट आएगा एग्रीगेट डिमांड और उसका कंपोनेंट का, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन में ही क्या पढ़ेंगे, कंजम्पशन की जगह सेविंग हो जाएगा बस, और कुछ नहीं चेंज होगा। तो उसको हम कल के पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में हमसे कंप्लीट कर लिए कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है क्या। तो ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा, आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ आपसे नोट्स भी बनाते चलें, जिससे आपको क्लियर होते चलेगा। ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जम के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।